हम्म। शुभ संध्या दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग की बहुत दिनों से आप लोगों ने कहा था कि सर सीटेट के बारे में कुछ बताइए, सीटेट क्या है, इस बार क्या बदलाव किया गया है, कैसे कहा गया है, क्या दिया गया है। तो मैंने सीटेट का अध्ययन किया है इस बार आप लोग के लिए। उसमें यह बाकी सब कुछ तो सिलेबस में वही चीज़ है, पर इस बार दो चीज़ चेंज किए गए। पहला, परीक्षा पैटर्न। परीक्षा पैटर्न में इस कहने का अर्थ है कि जहाँ पहले आप ऑफलाइन मोड देते थे, अब आपको ऑनलाइन मोड देना है। पहला चीज़ तो ये। दूसरा कि ये कहा गया है कि अब टेक्स्ट बुक से प्रश्न कम पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकली क्वेश्चन कहने का अर्थ ये होता है कि आपने जो डीएलएड में या बीएड में जो आपने पढ़ा है उसके अनुसार या उसके आधार पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। मतलब जहाँ पहले लास्ट अगर एग्ज़ाम जो हुआ है आपको सीटेट और ये सीटेट का जो हुआ है फर्स्ट और सेकेंड पेपर, उसमें नॉर्मली हल्का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार का कहा गया है कि आपको एनसीएफ 2020 और एनसीएफ 2005 के बेस पर 2005 के आधार पर क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, टेक्स्ट बुक के जहाँ क्वेश्चन 10-10 पर क्वेश्चन आते थे, अब उसमें क्या किया गया, पैटर्न क्या किया गया, 7 से 8 पर विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और राजनीतिक विज्ञान जो भी है, उस तीनों में से आपको 8-8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 36 क्वेश्चन जो होंगे आपके, वो खासकर आपके डीएलएड और या बीएड के आधार पर पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ साइंस में भी यही किया गया है कि आपको 24 क्वेश्चन उससे पूछेंगे और 36 क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाएंगे। मतलब अब आपको जो आपने बीएड या डीएलएड में पढ़ा है उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके आधार पर ही आप क्या कर सकते हो, बीएड सीटेट को पास कर सकते हो। क्योंकि अब सीटेट क्या है, आपको ऑनलाइन है, जिसमें क्या है कि आपको एक तो समय का ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरी बात आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो दिक्कत आपको ये हो जाएगी। तो मैं बच्चों ने कहा था कि सर हमें कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे हम लोग ये कर सकें। तो मैं सोचा हूँ कि आप लोग के लिए बच्चों के कहे अनुसार बच्चों के क्या कहते हैं, आप बच्चों ने कहा कि सर आप क्लास लीजिए, ये लीजिए। तो मैं ऑफलाइन तो क्लास ले नहीं सकता, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का ऑनलाइन क्लास ले सकूँ। ठीक है, आप इसके लिए मेरे क्लास प्लस पे जुड़ भी सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को क्लास जिस दिन हर दिन क्लास लूँगा, मैं आप लोग को वो ग्रुप में शेयर कर दूँगा या आप लोगों को यूट्यूब पे डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हो। जैसा कि 30 नंबर का जो पेडागोजी आता है, 60 नंबर का जो आपका सोशल साइंस आता है, और 30 नंबर का हिंदी आता है, और 30 नंबर का इंग्लिश या आप जो ऑप्शनल लैंग्वेज लेते हो। तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को ईवीएस, सोशल साइंस, हिंदी और पेडागोजी ये मैं आप लोग का कवर कर दूँगा। मतलब मैं आप लोग को 120 क्वेश्चन जो आते हैं उसको मैं आपको कवर कर दूँगा, और कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो आपको मैं बता दूँगा। जैसे हिंदी है, हिंदी 30 मार्क्स के आते हैं, उसमें तो 5 मार्क्स के पेडागोजी और 5 मार्क्स के 5 मार्क्स के पेडागोजी, 5 मार्क्स के गद्यांश और 5 मार्क्स के पद्यांश आते हैं। ये 3 चीज़ आते हैं। और 15 मार्क्स में से क्या होते हैं कि 10 मार्क्स आपको ग्रामर से पूछ देता है। नॉर्मली संधि, समास, आपको उपसर्ग और प्रत्यय, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 3 मुख्यतः हैं, और कोई भी जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे उसमें इस 3 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछते, क्योंकि इसी के आधार पर ही यहीं पे ही आके बच्चे क्या होते हैं, नॉर्मली फंस जाते हैं, खासकर हिंदी के बच्चे, क्योंकि हिंदी में यही 3 इसका मुख्य आधार है। ठीक है,
और जो बच गया आपको 5 मार्क्स के, वो 5 मार्क्स होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली कि आप क्लास में जाओगे तो कैसा हो, ये पूछता है आपके अनुसार। अगर आप पढ़ाने का एक्सपीरियंस है या आपको आप क्लास लेते हो उस या किसी बच्चे को पढ़ाते हो, उसके मतलब आपके वातावरण और आपके प्रैक्टिकली के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स का। तो ये 30 नंबर के क्वेश्चन है हिंदी में। ऐसे ही शायद भी इंग्लिश में किया जा सकता है। तो आप लोग क्या करो कि इस तरीके से ही आप लोग क्लास लेने की तैयारी करो और इसी तरीके से कर लोगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके लिए 45 डेज़ काफ़ी है सीटेट की तैयारी के लिए। कोई आपको कोचिंग, अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कोचिंग्स में भी क्या होते हैं कि लोग तरह तरह के ये पढ़ो वो पढ़ लो, उससे हो जाएगा, इससे कुछ नहीं। आप NCERT को बेस बनाइए। पहला बार किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए आपको NCERT का बेस बनाइए। NCERT बेस में 6, 7, 8 सोशल साइंस से आप हैं तो 6, 7, 8 NCERT को पढ़िए और 9th को रीडिंग के अनुसार 9 को मतलब ऊपर से देख लो, जिससे क्या होगा कि आपका जो पुराना है 6 और 8 क्या होगा, आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो 6, 7, 8 का आप ये पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद 9 को एक और तरीके से देख लो, एक रीडिंग रूप में। उसके बाद जो बीएड में आपने पढ़ा है पेडागोजी, 30 मार्क्स का सोशल साइंस सब्जेक्ट होगा आपका, या आपका मैथ सब्जेक्ट होगा, या हिंदी सब्जेक्ट होगा, या आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, जो भी चीज़ है, या साइंस सब्जेक्ट होगा, उसका जो पेडागोजी पढ़ाया गया हो उसको आप देख लो, या आपने नोट्स तो बनाया होगा डीएलएड और बीएड में, उसको देख लो। ठीक है, तीसरा पेडागोजी जो 30 मार्क्स का पूछेगा उसमें आप मुख्यतः 3-4 लोगों का देख लो, थर्ड नाइट का, लोंजाइंस का, ऐसे 3-4 जो 5 है वो आपको पूछेंगे खासकर, और उसी के बेस पे आपको 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन रहता है। 15 मार्क्स क्वेश्चन आपको क्लास से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान देखिए तो आप लोग का अच्छे से तैयारी हो जाएगा और मेरे अनुसार 45 डेज़ में आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। मैंने भी लगभग 30 दिन में अपना सीटेट क्लियर कर लिया था और मेरा सीटेट आराम से क्लियर हो गया था। तो इसमें आपको सबसे पहले ये करना होगा। ठीक है, अब आते हैं उसके कि सर किस में कितना पास होना चाहिए। देखिए, अगर आप जनरल से हैं तो आपको मिनिमम 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे 150 में से। ठीक है, अगर आप OBC कैटेगरी के हो या SC ST हो तो उसको आप 55% दिया जाता है। 55% मीन्स 150 का 55% होता है आपको 83। मतलब SC ST और OBC जो भी आरक्षित वर्ग हैं, जो भी आरक्षित श्रेणी में आते हैं, उनके लिए 55% का है कि 55% लाइए आप सीटेट में क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ होता है कहाँ, सेंट्रल के लिए और आप जिस स्टेट से हैं उसके लिए। अगर आप किसी और स्टेट में अप्लाई करते हैं टीचर के लिए, अगर आपका 55% है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। मैं ये बार बार आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप 55% रहते हो तो सेंट्रलाइज और आपके जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस स्टेट का डोमिसाइल है, वहाँ उपयोग हो सकता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि दूसरे स्टेट में भर दे तो आप वहाँ के लिए आरक्षित श्रेणी में नहीं आओगे, आप वहाँ अनारक्षित श्रेणी में आओगे और उसके लिए आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप 90 मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको 60% आ जाए। तो अब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या आपको यूनियन टेरिटरी हो, उसमें आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। वहाँ के टीचर के लिए आप टीचर के फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आपका 60% सीटेट में हो। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अभी क्या है कि दिसंबर नवंबर में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। 15 दिसंबर के बाद कहा जा सके तो KV की वैकेंसी भी आने वाली है, उम्मीद है, और भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप इस आधार पर तैयार करें जिससे आपको कहीं ना कहीं समस्या नहीं। ठीक है, अब सीटेट कौन कौन भर सकता है, उसमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सर हम सीटेट को कैसे भरें, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। तो सीटेट अगर आपका DLED है, ठीक है, प्लस ग्रेजुएशन है, तो आप 1 to 5 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन प्लस MA है और DLED है
तो आप सेकेंड पेपर भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड में अभी एडमिशन ले ली हो और आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप सीटेट की फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिए, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप सीटेट का फॉर्म भरते हैं तो आप उसके लिए योग्यता नहीं रखते हैं। जब आप फाइनल ईयर में आएंगे या थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो डीलेट केस में हो, चाहे आपको वो बीएड की केस में। इस चीज़ को आप सही से ध्यान रखेंगे जिससे आपको समस्याएं उत्पन्न न हो। दूसरी ये बात हो गई। अब आते हैं इसके पैटर्न पे। पैटर्न 30 मार्क्स का पेडागोजी, 60 मार्क्स का सोशल साइंस या जिसका मैथ और साइंस। ठीक है, जिसका अगर 1 to 5 में है तो 30 नंबर का पेडागोजी, 60 मार्क्स का आपका ईवीएस में मैथ भी आ जाएंगे। अगर ईवीएस आपका है तो वही आपका सोशल साइंस आएंगे, जो कहते हैं जिसको सोशल साइंस कहिए या आप ईवीएस कहिए। ठीक है, अगर आपका मैथ साइंस है तो मैथ साइंस पूछेगा। ठीक है, 30 मार्क्स का हिंदी आता है और 30 मार्क्स का इंग्लिश, या कोई हिंदी इंग्लिश रखता है, कोई हिंदी संस्कृत रखता है, कोई इंग्लिश संस्कृत है। अगर आपका संस्कृत 10 तक है, अगर आपका 10th तक संस्कृत है, 10th तक आपका संस्कृत है या 12th तक आपका संस्कृत है तो आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से सीटेट में संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए अगर आप हिंदी ले रहे हो तो साथ में संस्कृत लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके मार्क्स ज़्यादा उठेंगे और आपको परेशानी कम होगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और 30 मार्क्स के इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश रखना चाहे तो इंग्लिश रखिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। हाँ, तो मैं आप लोग को ये बता रहा था और मैं कोशिश करूँगा आप लोग को हर दिन 1 घंटे या 1.5 घंटे का क्लास लूँ शाम टाइम में, और मैं उसको वीडियो बना के डाल दूँगा, आप लोग उसको उससे वहाँ से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए। दूसरी बात, यहाँ तक कोई समस्या तक नहीं होना चाहिए जहाँ तक मैं जानता हूँ। दूसरी बात, अब आते हैं आप लोग को, बहुत बच्चों ने सर मुझे कहा कि सर आप 10th का 12th का हिंदी पढ़ाते हैं तो सर कम से कम उसका वीडियो डाल दिया कीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कल से कि 6 to 12 तक के हिंदी, 6 to 12 तक का हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी दोनों का मैं आप लोग का हर दिन क्लास करके, मतलब हर दिन पढ़ाई उसको पढ़ा के डाल दूंगा, उसके नोट्स भी आप लोग से शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग को परेशानी ना हो और किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं सीबीएसई एग्ज़ाम में, किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम में, वो आपको समझना हो। सीटेट एग्ज़ाम पे बार बार ध्यान कह रहा हूँ आप लोग को, ध्यान देने की बात ये है कि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम है। ठीक है, ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये होता है कि आपको टाइम पे भी ध्यान देना है, आपको एक्यूरेसी भी ध्यान देना है और कोशिश करना है कि फिर रिवीजन हो। और जहाँ तक सुनने में आया है, जहाँ तक समझने में आया है कि कह रहा है कि हर 5 जैसे 4 सेक्शन है, हर सेक्शन के लिए क्या होगा, टाइम अलग अलग होगा। जैसे 30 मार्क्स का अगर पेडागोजी पूछा जा रहा है, उसमें आपको 30 मिनट में ही उसका जवाब देना है, और जैसे ही उसको उत्तर सबमिट होने के बाद ही आप दूसरे भाग में जा सकते हैं। अगर आपने उसका उत्तर सबमिट नहीं किया हो तो दूसरे भाग में आप नहीं जा सकते। इसलिए आपको समय का भी ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना होगा कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो 30 मार्क्स का पेडागोजी होगा तो वो पहला भाग होगा। 60 मार्क्स का आपका सोशल साइंस या साइंस, जिनका साइंस है उसके लिए मैथ साइंस, जिसके लिए सोशल साइंस है उसका सोशल साइंस, उसके लिए 60 मार्क्स का। फिर तीसरा भाग होगा आपका हिंदी, जो मेन लैंग्वेज है आपका वो होगा, और चौथा होगा आपका ऑप्शनल लैंग्वेज, जिसमें आप मैथ लीजिए, साइंस लीजिए, या 20 भाषाओं में आपको कहा एग्जाम दिया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज़ को आपको समझना होगा, और इसके अनुसार ही क्या करोगे, आप तैयारी कर सकते हो। तो 45 डेज़ में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आप किसी कोचिंग में जाओगे, देखता हूँ मैं, जाओगे कोचिंग में तो क्या होगा, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, नहीं। आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कीजिए,
एनसीईआरटी को बेस बनाइए। एनसीईआरटी को बेस बनाने के बाद कोई एक किताब जो आपके मन में, चाहे वो आर्यन का हो, चाहे लुसेंट का हो, चाहे किसी का भी हो, उस बुक को खरीद लीजिए और उसको पढ़िए और उसके आधार पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। जिससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको समय भी बचेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने को मौका मिलेगा। और उसके जो क्वेश्चन जितना आप बनाइएगा उतना आपके दिमाग में उत्तर याद हो जाएगा, उतना ही आपके दिमाग में नए नए क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को ही बस बनाएं। आपको कोई नोट्स दे दिया, उस नोट्स को मत पढ़िए। आपने जो डीएलएड में या बीएड में जो नोट्स बनाया है, आप उसी को पढ़िए, उससे बाहर कभी नहीं पूछता। मेरा अनुभव अपना अनुभव है, मैंने सीटेट भी पास किया है, एसटेट भी पास किया है, बीटेट भी पास किया है, ये मेरा अपना अनुभव है और मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर यह बता रहा हूँ। ठीक है, कि कभी भी आपको 10 लोगों का नोट्स मत पढ़ो, 10 लोगों के पीछे मत भागो, 10 लोगों के पीछे ये मत करो। आपने जो खुद स्टडी किया है उसको मजबूत करो, उसमें कुछ जानकारी लो। उससे क्या होगा कि वही आपको मार्क्स लाने का तरीका है। ठीक है, कोई एनसीईआरटी की प्रश्न नहीं। और एनसीएफ 2005 और 2020 इस दोनों को पढ़ लीजिए, क्योंकि 5 के बाद जो 20 आया है उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और बहुत चीज़ों का बदलाव है। ठीक है, ये जरूर देख लीजिए। और गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, गांधी जी का बुनियादी शिक्षा और कोठारी आयोग, इन दोनों चीज़ को जरूर पढ़िए, क्योंकि ये दोनों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी जी का जो बुनियादी शिक्षा है उससे हर साल एक क्वेश्चन, हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, फिर हिंदी में कोई नहीं, एनसीईआरटी बुक आपका 6, 7, 8 का जो कहानी मत पढ़िएगा, कहानी से कुछ नहीं पूछता। आप उसका जो ऊपर वाला दिया होता होगा उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, और ग्रामर के लिए कोई अच्छी बुक खरीदिए, चाहे लुसेंट ले लीजिए आपकी इच्छा हो, या डॉक्टर बचन देव कुमार की हो, या आपको जो इच्छा हो, ये ग्रामर बुक वो आपके मन पे है। लेकिन खासकर संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, उसके संज्ञा सर्वनाम, कर्ता के प्रकार, ये चीज़ जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर में नॉर्मली यही 3 जगह बच्चे फंसते हैं। उपसर्ग प्रत्यय, आपको फिर समास, और तीसरा वर्ण विचार या और संधि विच्छेद। इस सबको आप जरूर देख लीजिएगा। इसी के बेस पे 10 क्वेश्चन जरूर होते हैं ग्रामर से, और इस 10 को बना लीजिएगा तो आपको, मेरी गारंटी या मेरा अनुभव कहता है कि 30 में से 25 मार्क्स आपको उठा लेंगे। अगर आपने इंग्लिश में मान लिया आपका अच्छा नहीं गया, 30 में से 5 ही नंबर आए, अगर आप 120 क्वेश्चन में से भी 90 क्वेश्चन मार्क्स अच्छे ले आते हैं तो जाएगा। हिंदी को सिर्फ ग्रामर ध्यान दीजिए, पद्यांश और गद्यांश की प्रैक्टिस कीजिए, तो 30 में से 25 आपको आराम से आ जाएंगे, ये फिक्स है, ये होता ही है ऐसा। फिर एसएसटी को एनसीईआरटी उसी से पढ़ लीजिए। मेन को क्या कीजिए, आप कोटेशन कर लीजिए, मेन को अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन कर लीजिएगा, उससे याद रहेगा कि बाद में कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, यस इसका ये होगा। तो आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी को सही से पढ़ लेते हैं आप, और एक बुक को आधार न पढ़ते हैं, तो आपको 60 में से 40 से 45 मार्क्स कोई नहीं काट सकता। ठीक है, और 30 में से उधर जो पेडागोजी आपने पढ़ा है डीएलएड में और जो बीएड में पढ़ा है आपने, उससे ही क्वेश्चन पूछता है। अगर उसको ध्यान से तो उसमें 30 में से आपको 20 से 22 नंबर आ जाएंगे। अगर आप 20 इसमें से भी लाते हैं, 45 इसमें से भी लाते हैं और 25 उसमें से भी लाते हैं, तो आप इसको जोड़ लो, 45-25 कितना हो गया, 70, और 20 कितना हो गया, 90। और ऐसा तो नहीं है कि आप जो आपका अदर लैंग्वेज है उसमें कुछ तो लाए हुए ही 10-5 मार्क्स, तो आप आराम से 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये तरीका है तैयारी करने का। ठीक है, आप लोग इस तरीके से तैयारी करें, इस तरीके से करें, जिससे क्या होगा, आपको समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, आज मैं आप लोग के लिए यही बताने की बच्चों के आग्रह पर और कुछ छात्र छात्राओं के आग्रह पर उन्होंने कहा था सर कुछ ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हम लोग को समझ। मैं आपको बार बार कह रहा कि 2 पैटर्न बदलाव हुए हैं। पहला तो ऑनलाइन एग्जाम, दूसरा प्रैक्टिकली अनुभवी आधार पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे कि एक शिक्षक के रूप में
बच्चों का क्या होता है, बच्चों के प्रति उसका क्या है, इस आधार पे जब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। जब शुरुआत हुई थी इस एग्ज़ाम की तो उस समय क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन, लगभग 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते थे। बाद में उन्होंने क्या किया, 12-12 क्वेश्चन कर दिया, बाद में 11-11 कर दिया, फिर 10-10 कर दिया। और लास्ट ईयर तक जहाँ तक मैंने क्वेश्चन देखा है उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत कम है। उसका मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मुझे है 25-26 दिया है क्वेश्चन था 60 में से। अब इस बार लग रहा है सुनने में जहाँ तक कि 8-8 क्वेश्चन ही पूछेंगे, 24 से 25 क्वेश्चन रहेंगे और 35 मार्क्स आपका उधर से रहेगा। तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि अनुभवी आधार क्वेश्चन को ज़्यादा बनाइए, पैडा क्वेश्चन को ज़्यादा देखिए। आपके अनुभवी आधार पर क्वेश्चन, आपकी तर्क शक्ति को, दूसरे रूप में कह सकते हैं, तर्क शक्ति पर ज़्यादा ध्यान देने का विचार किया जा रहा है। तर्क शक्ति आपका कैसा है उसके आधार पर क्वेश्चन दिया जा रहा है। आपके तर्क शक्ति के अनुभव के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो कैसा होगा, ऑनलाइन पद्धति से एग्ज़ाम होगा। पर यही चीज़ है। और उसके पैटर्न कितने होंगे, 4 पैटर्न होंगे, 4 भाग होंगे। पहला पेडागोजी, दूसरा सामान्य ज्ञान या साइंस, तीसरा आपका हो जाएगा हिंदी या जिसका मेन लैंग्वेज जो भी है, और चौथा आपका अदर लैंग्वेज। तो इस 4 चीज़ पे ध्यान दिए, आप आराम से पास कर जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि अच्छा कम्बिनेशन सब्जेक्ट का रखने का, जिससे आपको समस्या में परेशानी न होगा, इससे आप मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही बच्चों, फिर आप लोग से मुलाकात होगी कल से। मैं कोशिश करूँगा कि कल से कोई क्लास लूँ ऑनलाइन, और आप लोग आना चाहे तो आ सकते हैं। उसको जो है मैं कोशिश करूँगा कल से आप लोग को हिंदी पढ़ाऊँ। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, शुभ रात्रि।